अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद सुभान। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गोट फार्मिंग टिप्स ऑफिशियल। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है और आज की वीडियो जो है वो एक पूरे डिवॉर्मिंग के ऊपर है। मतलब जो आप बकरों में डिवॉर्मिंग करते हैं, उनके जो अंदरूनी बैरूनी जो उनके अंदर वर्म्स हैं, कीड़े हैं, उनको आप ख़त्म करने के लिए जो एक तरीकाकार अपनाते हैं, उसके ऊपर हम एक पूरी डिटेल से आपको वीडियो बनाएंगे। और मेरे साथ हैं शिराज भाई। शिराज भाई कैसे हैं? ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह उस्मान भाई, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। व्यूअर्स तमाम से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये जो हम इतनी कावश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो हमारे लिए एक छोटा सा रिवार्ड ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो कमेंट भी ज़रूर किया करें ताकि हमें पता चलता रहे कि हमारे व्यूअर्स हमारी वीडियोज़ को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो शिराज भाई, आज का हमारा टॉपिक है, आपने देख लिया होगा कि डिवॉर्मिंग के ऊपर है जी बिल्कुल। कि बकरियों की डिवॉर्मिंग कैसे करते हैं और क्या क्या चीज़ें जो हमने इसमें करनी है ज़रूरी, और किन बकरों को करनी है, किन को नहीं करनी, कौन कौन से टाइम पे करनी चाहिए और क्या क्या फ़ायदे हैं इसके। तो डिटेल से हमारे व्यूवर्स के लिए आपने आज बताना है। तो ये स्टार्ट करते हैं इसको वीडियो को। जी शिराज भाई, जो डिवॉर्मिंग है क्या ये ज़रूरी है जानवरों में? जी उस्मान भाई, डिवॉर्मिंग जानवरों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको मतलब लाजमी करना चाहिए? ये लाजमी अमल है, इसको आपने लाजमी जो बकरी की रूटीन है वो अलग है, गबन बकरी की अलग है, और बाकी जानवरों की जो अलग-अलग से होती है रूटीन, उसको आपने फॉलो करके ना जी जी जी। एक रूटीन में लगाने होते हैं। तो कौन कौन से हैं डिवॉर्मिंग? अंदरूनी है, उस्मान भाई, बैरूनी है? दो ही डिवॉर्मिंग होती हैं, एक अंदरूनी और एक बैरूनी। जी जो अंदरूनी डिवर्मिंग है, उससे जो पेट के कीड़े हैं जी जी जानवरों के, वो उससे ख़त्म हो जाते हैं। और जो बैरूनी होते हैं, उससे जिल्द के सारे मसाइल, जिल्द के जो फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे जो जुएँ होती हैं, अक्सर जानवरों को पड़ी होती हैं, चिचड़ वगैरह? कीचड़ वगैरह होते हैं, वो सारे जो एक्सटर्नल डिवर्मिंग बैरूनी जिसे कहते हैं, उससे वो कवर हो जाते हैं। तो ये दोनों ही मतलब एक ही टाइम पे करते हैं या इनका मुख्तलिफ टाइम होता है? और दोनों एक ही टाइम पे होते हैं। इनका वो एक इसकी इनकी बूस्टर डोज होती है जो 15 दिन के बाद दोहरानी पड़ती है। मतलब दो डोजें हमने, हाँ जी, एक फर्स्ट जो है देनी है और सेकंड आपने बूस्टर डोज जिसको कहते बूस्टर हैं। डोज के हिसाब से देनी होती है। तो इनमें इसके फ़ायदे क्या हैं? मतलब अगर हम सिर्फ अंदरूनी डिवॉर्मिंग पे आ जाते हैं कि जो इनर डिवॉर्मिंग है वो उसका फ़ायदे क्या है? उसके फायदे ये हैं उस्मान भाई, अगर आपके जानवरों में पेट में कीड़े हैं, जी ठीक है, वो समझें कि आप अगर अपने जानवरों को वो खुराक देंगे तो वो आपके जानवर को लगेगी नहीं, आपका जानवर कमज़ोर होगा, उसके ऊपर प्रॉपर शाइन नहीं आएगी। ठीक है, अगर वो खुराक खा भी रहा है तो वो आप देखेंगे उसमें कोई ग्रोथ नहीं आ रही। जितनी मर्जी हैवी खुराक दी जाए, जो मर्जी कुछ दे भी लें, दी जब जाए, तक लेकिन वो फ़ायदा आपके नहीं होगा जानवरों के अंदर से कीड़ों की सफाई नहीं होगी। जब तक ये लाजमी है। और ये मतलब लाजमी जो है इसके अंदर जो इनके मैदा है या इनका जो पेट जिसमें जो सारा इनका फुजला इकट्ठा हो रहा जी है, बिल्कुल, उसमें कीड़े वगैरह वो ख़त्म हो जाते हैं ख़त्म हो जाते हैं। ये अंदरूनी डिवर्मिंग से होता है। ठीक। तो और बैरूनी डिवर्मिंग जो है वो? उससे उस्मान भाई फ़ायदा ये होता है कि जो जिल्द के मसाइल होते हैं, जी ठीक है, जुएँ, चिचड़, वो सारे बाज़ बाज़ टाइम ऐसा होता है कि ख़ारिश की प्रॉब्लम होती है जानवरों को, जी जी। बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो वो बैरूनी डिवर्मिंग से वो सारी चीज़ें, वो अच्छा, सारे मसाइल बात कवर का हो शायद जाते भाई स्किन रफ हो जाती है, मतलब खुश्की टाइप इस तरह हैं। जी, आ जी, जाती है बिल्कुल। जानवरों में? उसकी 2 ही रीज़न होती हैं उस्मान जी भाई, एक तो उसमें जुएँ हैं, कीचड़ है, जी। ठीक है, दूसरा ये कि उसे ऑयल की कमी। ठीक हो गया। तो इसमें डिवर्मिंग भी, ये जो हम डिवर्मिंग करेंगे जी, तो बिल्कुल। ये भी उसमें फ़र्क डालेगी हाँ जी, बिल्कुल। जो स्किन में? एक्सटर्नल जो हम करेंगे ना जी, स्किन की डिवर्मिंग जो होती है, जी जी। उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है जानवरों को, बहुत फ़र्क आता है जानवरों की स्किन में, हेयर ग्रोथ में, सही। शाइन आएगी जानवरों में। ठीक हो तो गया। ये जो हम इंजेक्शन यूज़ करते हैं एक्सटर्नल, तो उससे जो जिगर के कीड़े हैं, जी वो भी ख़त्म हो जाते हैं उससे। मतलब जो भी अगर हम अंदरूनी डिवर्मिंग करते भी रहें जी, तो जो जिगर के कीड़े हैं वो उसी इंजेक्शन से ही उस जाएंगे। इंजेक्शन से वो कवर हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो ये हम किस एज के जानवरों को कर सकते हैं और कब कब करनी चाहिए? उस्मान भाई, ये आप 1 माह से लेके जी लेके सारे जानवरों को आप आगे इस तक तो कर सकते हैं, जी। लेकिन स्टार्टिंग एज जो है इनकी वो 1 माह है। यानी तो कम से कम आपने सिर्फ एक माह का जानवर आपका जो है वो कम से कम होना चाहिए। जी, कम से कम 1 माह का जानवर होना चाहिए। तो बाकी छोटे जानवर को ज़रा थोड़ा एहतियात कर लें बस।
ठीक हो गया। और तो इसमें जो किन जानवरों को हम नहीं कर सकते? अच्छा वैसे भी उस्मान हैं? भाई, हम जो गब्बन और बकरियां हैं ना जी, जी, उनको नहीं कर सकते। बस उनको अगर करनी हो फिर उनका तरीकाकार क्या है? उनको अगर करनी हो गब्बन बकरियों को, तो उनका ये होता है कि हम जब ब्रीडिंग सीजन हमारा शुरू होता है तो उससे पहले ये प्रोटोकॉल्स हम कर लेते हैं पूरे, मतलब तो उससे हमें पहले पहले ज़रूरत हम। नहीं पड़ती बाद में। सही। तो इसके अलावा शायद जैसे आपने उस दिन बताया था पिछली वीडियो में कि आप बकरे की फार्मिंग करें जी और बकरे खरीद के लाएं घर पे, तो उनके लिए भी ये आपने उस दिन इसमें वाजे किया था कि डिवॉर्मिंग आपने करनी है। हाँ जी, मैं बिल्कुल, ये सबसे पहला स्टेप है आपका। खुराक जब भी शुरू करनी है जी तो सबसे पहला स्टेप है आप अंदरूनी और बैरूनी डिवर्मिंग करें, जी जी। उसके बाद खुराक देना शुरू करें। ठीक अच्छा, है। आप पीछे आपने एक सवाल किया था कि किन जानवरों को नहीं लगानी। मैं आपको बताता चलूं कि गब्बन बकरी को ये लग सकता है, लेकिन एहतियात होती है, मतलब ये एक रिस्क होता है रिस्क होता कि है। कोई तो रिएक्शन कर हाँ ना जी, जाए। इसलिए एहतियात के तौर पे हम मना करते हैं। वैसे नुकसान इसका होता नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात जरूरी है। तो गब्बन को हम अंदरूनी भी नहीं कर सकते? नहीं कर सकते इसमें। कि कई लोग कहते हैं ये हम ये मेडिसिन वाली डिवॉर्मिंग नहीं करते, हम देसी डिवॉर्मिंग कर रहे हैं। देसी डिवर्मिंग आती है, वो अपने जानवरों को आप नॉर्मल रूटीन में वो करते रहें, देते रहें देसी, वो उसका क्या ये। क्या क्या चीज़ें हैं जी, उसमें? उसमें दो चीजें आती हैं उस्मान भाई, एक कोड़ तुम्बा आता है, जी ठीक है जी, और दूसरा है नीम के पत्ते। ठीक है। वो आप ठीक है, आप जब अपने जानवरों को नीम खिला दें, जी, ठीक है, 1-2 चम्मच कोड़ तुम्हें जो पीसा हुआ हो वो दे दें। मतलब तो वो किसी खुराक में डाल दें हाँ या जी, जिस किसी तरह भी। खुराक में दे दें, तो उससे ये होता है कि आप के जो जानवरों के अंदरूनी जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो उससे कवर हो जाते हैं, मर लेकिन जाते हैं, खत्म हो जाते हैं लेकिन कुछ ये हद तक। कई चीज कुछ कीड़ों पे तो अफेक्ट करेगी हाँ वो। जी, लेकिन जो अच्छा, इनकी भी एक ना शरह होती है पेट के कीड़ों की, कि किस लेवल तक गए हुए हैं, ठीक है, उस लेवल से। लेकिन वो आपने देसी के बावजूद भी आपने ये प्रोटोकॉल लाजमी करना है, अंदरूनी मतलब आप मेडिसिन फिर भी आपने देनी ही देनी यूज कर लेनी है। है। हाँ वो जी, ये है कि वो साथ में करते रहे तो बेस्ट है, बेस्ट है, लेकिन ये है कि फिर भी मेडिसिन का जो ये तरीकाकार है ये आपने लाजमी। लाजमी करना है। अच्छा, इसमें कौन कौन सी चल रही मेडिसिन और क्या क्या इसका है उस्मान भी तरीकाकार? जो अंदरूनी है जी। उसमें आपने साल्ट लेना है अल्बेंडाजोल। अल्बेंडाजोल। हाँ जी, ठीक तो हो गया। इसमें परसेंटेज भी आती है, हम 3% यूज करते हैं, ये बकरियों के लिए 3% बकरियों के आपने लिए यूज कर लेना। काफी है। ठीक हो गया। तो आप कोशिश की करें कि जो आपने अंदरूनी डिवर्मिंग करनी है आप वही साल्ट यूज करें जी जिससे मोशन ना लगे। सही। और ये मिथ नहीं है कहीं भी कि मोशन जानवर को लगेंगे तो उसके पेट के कीड़े खत्म होंगे, ये लाजमी नहीं, नहीं ये है। लाजमी नहीं है। तो वही चीज लें जिससे मतलब जानवर जो हाँ है जी, वो। अगर आपके जानवर को मोशन लगे कि वो वीक होगा तो डायरिया का प्रॉब्लम भी चल सकता है उसको, तो बेहतर कोशिश यही होती है कि आप अपने जानवरों को वो मोशन वाले फिर मसाइल से ये है ना कि बचाएं। वो साथ डायरिया की फिर ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे, हाँ जी, तो वो एक हाँ नई जी, तो मुसीबत खड़ी ये हो बस जाएगी। वो एल्बेंडाजोल ही आप यूज करें, इससे जानवरों को मोशन नहीं लगते। तो शायद भाई ये जो अल्बेंडाजोल है ये पिलाने वाली है ये? ये बिल्कुल, ये अंदरूनी डिवर्मिंग है, ये आपने पिलानी है। अच्छा, तो तो ये इसकी डोजेज जो है वो ऊपर लिखी होती ये हम पोल्ट्री में भी यूज कर सकते हैं कर सकते हैं, कि बिल्कुल। अगर आपके पास ये मुर्गियां हैं हाँ मुर्गे जी, हैं उनको भी यूज करवा सकते उनको भी आप ये यही वाली हैं, यही मेडिसिन वाली दे यूज। सकते अच्छा, तो दूसरी जो बैरूनी डिवॉर्मिंग है? हैं जी। उसके लिए उस्मान भाई हम इंजेक्शन यूज करते हैं, उसका साल्ट होता है आइवरमेक्टिन। एवरमेक्टिन। हाँ जी, ये बाकी किसी भी नाम से आ सकता है, अब आइवोमिक के नाम से भी आता है, अब हमारे पास मैक रोल के नाम से है, ठीक है। ठीक है। और ये आपने 1% वाला लेना है, 1% इसकी इसमें मतलब 2% 3% तक भी आता है। तो 1% हमने जो यूज हाँ जी, करना है। बकरियों के लिए हमने 1% ही यूज करना है। ठीक हो, ये जिल्द में लगेगा? हाँ जी, ये जेरे जिल्द होता है। ठीक है। अच्छा, इसमें ये है कि ये तो चले हम इसको पिला सकते हैं कि बकरियों को आप सिरिंज में भर के ही पिलाएंगे या पानी में डाल के करेंगे, क्या इसका है अच्छा तरीका? उस्मान भी, इसके 2-3 तरीके हैं। आप ये व्यूअर्स ये है ये बोतल जो एल्बेंडाजोल की हमने बताई थी आपको, ये नाम इसका डिफरेंट हो सकता है ऊपर, लेकिन जो साल्ट है आपने नीचे पढ़ना है तो एल्बेंडाजोल ही आएगा और 3% में होगी ये। उस्मान भी, आप इसे डायरेक्ट भी पिला सकते हैं, जी ठीक है। डायरेक्ट से ये कि जरा कड़वी होती है, जानवर पीता कम है, ठीक तो है। कोशिश करें कि को दूध ले लें आप, उसमें गुड़ डाल लें, ज्यादा सही। पानी ले लें, उसमें गुड़ डाल लें, थोड़ा सा मीठा पानी ले लें, उसमें शामिल करके आपने इसे फिर तो पिलाना है ये जानवर किस को। टाइम हमने देनी है और क्या इसका उस्मान भाई, तरीका? वैसे तो आप किसी भी टाइम दे सकते हैं, इसका जी कोई मतलब एक टाइम फिक्स नहीं है। जी। तो नॉर्मली वैसे अगर सुबह के टाइम जब जानवर भूखा हो तब दें तो उसके रिजल्ट ज्यादा देखेंगे। मतलब सुबह टाइम हम दे लें तो खुराक फिर वो साथ ही दे दें या नहीं, कोई 1-1.5 घंटे का वक्फा डाल लें उसमें। मतलब आप सुबह उनको अभी कुछ खाने को ना दें, हाँ जी, पहले ये पिला दें
जी तो बिल्कुल उसके बाद कोई 1 घंटे बाद आप उसको खुराक जो भी आप दे दें, देने हैं, बिल्कुल। चारा या जो भी, तो तो इसकी डोज क्या होगी कि मतलब हम अगर उस्मान बड़ी भी बकरी है तो उसको क्या देंगे और छोटे? बड़ा, जैसे हमारे पास ये बड़ा ब्रीडर है तो हम उसे 30 सीसी तक ये दे सकते हैं। तो अगर हम नॉर्मल बकरी हाँ जी, है तो बिल्कुल। तो वैसे अगर इस पे डोजेज लिखी होती हैं, आप ठीक, उसके हिसाब से ही चलें। वजन के हिसाब से? हाँ जी। तो बाकी ये आप 1 माह के बच्चे को भी दे सकते हैं और आपने लाज़मी करनी है 1 माह के बच्चे को भी डिवर्मिंग ठीक हो और गया। एक्सटर्नल इंटरनल दोनों ही करनी है। और जो दूसरा इंजेक्शन आपने बताया था जिसमें बैरूनी डिवर्मिंग करेंगे, जी। तो वो इंजेक्शन के ज़रिए हम इंजेक्ट करेंगे उसको? जी बिल्कुल, इंजेक्शन के ज़रिए। वो इंजेक्शन लगाना कैसे वो आपको बताएँगे भी जी, अभी, क्योंकि हमने एक अपने बड़े ब्रीडर को लगाना है, तो आपके तो सामने वो लगा के भी क्योंकि दिखाएँगे। मोस्टली जो हमारे भाई हैं जो न्यू से अभी स्टार्ट कर रहे हैं काम या जो कर रहे हैं, जी, उनको भी दूसरा इंजेक्शन तो फिर भी लगा लेते हैं कि जो आपने गर्दन हाँ में जी। लगाना है। तो ये जो जिल्द वाला ये थोड़ा सा मुश्किल होता है कि इसको कैसे आपने लगाना है, क्योंकि ये आपने सिर्फ और सिर्फ उसकी जिल्द में लगाना होता है ताकि गोश्त में ना जाए। तो शिराज भाई आपको ये सारा इसका मेथड बताएंगे कि इसको लगाना कैसे। हमारा एक ब्रीडर बकरा है, तो इंशाल्लाह उसके ऊपर आपको लगा के दिखाते हैं कि कैसे लगाना। अच्छा, दूसरा शिराज भाई, इसको आपने जो चीज़ रह गई कि कितनी साल में हमने कितनी दफ़ा ये सारा प्रोसेस करना है? उस्मान भाई, जो मेल्स हैं, पट्ठे हैं, जी अभी क्रॉस नहीं हुई और मेल्स तो चलते ही रूटीन में है, जी, तो साल में आप 4 दफ़ा रख लेंगे। मतलब 3 महीने का गैप आप 3 से 4 महीने का गैप रख लें, 3 महीने 4 महीने के बाद आप दोबारा से रिपीट करते हैं? रिपीट करते अच्छा, जाएँ। एक डोज तो आपने अभी लगा दी, हाँ जी, सेकंड जो बूस्टर डोज वो 15 दिन के बाद लगानी है हमें, वो भी उसी उतनी क्वांटिटी में होगी? उतनी ही क्वांटिटी में सेम में होगी वो। ठीक हो गया। तो ये एवरमेक्टिन हमेशा एक बात याद रखें कि आपने ठंडा करके लगाना है। अच्छा, बाद लोग क्या करते हैं कि वो इंजेक्शन ले आते हैं, वैसे ही आके लगा देते हैं, वो समझे आप पानी लगा रहे हैं, उससे उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अभी आप चेक करें कि हमने इंजेक्शन ये पहले फ्रिज में भी रखा हुआ था, जैसे ही इधर हमने पास ला के रखा हुआ तो उसमें हमारे पास ये साथ ये बर्फ़ का टुकड़ा बर्फ का हमने टुकड़ा रखा डाला हुआ हुआ है। ताकि इंजेक्शन ठंडा रहे। इंजेक्शन जितना ज़्यादा ठंडा होगा उसके रिजल्ट उतने ज़्यादा अच्छे होंगे। तो ये हमेशा जब भी लगाना है इसको, ये ठंडा करके ही, ठंडा करके ही या तो लगाना है। फौरी फ्रिज में रख लें, फौरी फ्रिज से निकाल के लगा दें? बिल्कुल, इसीलिए लोग ज़्यादा शाम के टाइम या रात के टाइम ये इंजेक्शन लगाते हैं ताकि ये जानवरों की जो बॉडी है टेम्परेचर वो भी ज़रा ठीक हो। तो वैसे ये हर्ज कोई नहीं है कि किसी भी टाइम आप लगा सकते। उस्मान भी इसकी जो, जैसे हमारा ये बड़ा बकरा है, इसको हम 2 सीसी लगाएंगे तो तकरीबन जो 40 केजी पे आ जाता है उसको आप 1 सीसी लगाएं। 40 kg पे 1 cc आप इसको यूज़ कर हाँ सकते हैं। जी, और जो ज़्यादा मतलब वेट के हिसाब से ही है, हाँ आपने अंदाज़ा लगा लेना कि आपकी बकरी या बकरा कितना वजन है उसका। हाँ जी। और ये जिंदा वजन होता है, गोश्त का वजन नहीं होता। टोटल वजन मतलब ओवरऑल जो इसका वजन है हाँ उसी जी, के हिसाब से आप लगेंगे। हाँ जी, तो शिराज भाई अब चलते हैं हम अपने जानवर की तरफ। जी तो बिल्कुल। शिराज भाई आपको लगा के दिखाएंगे और इसका पूरा आप मेथड व्यूअर्स आपने देख लेना और पूरी तरह इसको समझ लेना कि कैसे इसको आपने इसका जो लगाने का तरीका कर क्या है। जी शिराज भाई, अगर आप बताएं ज़रा लगा के कि कैसे इसको लगाना है एवरमेक्टिन को। और व्यूअर्स ये देखें, हमारा एक ब्रीडर बकरा है और माशाल्लाह ज़रूर बोलना है आपने। तो 3 महीने पहले हमने इसकी डिवर्मिंग की थी, जो बैरूनी और अंदरूनी, अब फिर दोबारा से कर रहे हैं। तो शिराज भाई आपको लगा के मान भाई, इसका बताएंगे ज़रा। एवरमेक्टिन आपने जब भी लगाना है तो आपने ये सिरिंज बड़ी ले लेनी है। ये मोटी सिरिंज होती है, इससे ही सही लगता है एवरमेक्टिन। मतलब ये सुई जो है ये हाँ जी, ये किसी भी वेटरनरी स्टोर से आपको नहीं इजीली मिल मोटे जाएगी। वाली लेनी है? हाँ ठीक जी। हो गया। तो ये यहाँ पहले सिरिंज है जो जो बारीक सुई है उससे नहीं लगती सही? नहीं, उससे नहीं लगता ये, क्योंकि ये इंजेक्शन थिक होता है बहुत ज़्यादा। ठीक हो गया। और ये बाज़ टाइम ना जानवर को इरिटेशन थोड़ा सा करता है, जी, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। 5-10 मिनट में जानवर फिर नॉर्मल हो जाता है। रिलैक्स हो जाता है। हाँ जी। ठीक हो गया। और ये बकरों पे ख़ास तौर पे लाजमी अप्लाई किया करें, जिनको अपने तैयार करना है कुर्बानी के लिए, गोश्त के लिए, जी बिल्कुल। तो उनकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है इससे। यहाँ से आपने ये जो स्किन है ना बकरे की, यहाँ से उठा लेनी, इजीली ऐसे उठ जाएगी। तो ये वी शेप में हो, जैसे ये देखिए, ये 3 फिंगर से ऐसे आपने पकड़ लेना, एक उसके सामने हो, 2 ऐसे यहाँ से,
यहाँ से पकड़ के आपने ये उठा लें तो ये स्किन नीचे से खाली होगी इसकी। तो ये सिरिंज आपने सीधी रखनी है। ये देखिए, अब ये स्किन के नीचे है, इजीली आप इसे इंजेक्ट कर दें। ये ले स्टार्ट दो। व्यूअर्स, आपने देख लिया होगा सारा प्रोसेस, कैसे इंजेक्शन जो है एवरमेक्टिन लगाना है बैरूनी डिवर्मिंग के लिए। तो वीडियो को यहीं पे अब इख्तिताम करते हैं। एक नई वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। मुझे और शराज भाई को इजाज़त दें, और एक लास्ट रिक्वेस्ट फिर से कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें, ताकि जो हमारे न्यू आने वाले भाई हैं इस फील्ड में उनका भी फ़ायदा हो सके। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।